हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान विजन में। हम आपको ग्रामीण परिवेश की क्लास जो रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करा रहे थे, ये उसका अपना 5वां वीडियो और अध्याय नंबर 3 है, जो कि हमारा सामाजिक शोध प्रणाली। ठीक है, जो सामाजिक शोध प्रणाली थी वो चल रहा है। सामाजिक शोध प्रणाली में हमने सामाजिक जो ग्रामीण शोध प्रणाली है उनमें हमने सामाजिक शोध प्रणाली देख ली थी, और दूसरी जो सर्वेक्षण शोध प्रणाली थी वो थी। तो उसमें कुछ सामाजिक जो शोध प्रणाली है उसमें कुछ रह गया है टॉपिक्स, हम उनको देखते हैं। तो आज की हमारी पहली हेडिंग जो होगी वो होगी सामाजिक शोध के उद्देश्य। ठीक है, सामाजिक शोध प्रणाली चल रही थी, सामाजिक शोध जो होता है उसके उद्देश्य क्या है, हम उन पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज की हमारी हेडिंग क्या है, मुख्य क्या है, सामाजिक शोध के उद्देश्य। मतलब जो हम सामाजिक शोध करते हैं, जो समाज पे हम अपना शोध कर रहे हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं। तो अगर हम इनके उद्देश्य की बात करते हैं तो पहला उद्देश्य है नवीन तथ्यों की खोज करना। गांव में जो नवीन घटनाएं हो रही हैं, नवीन तथ्य हैं, उनकी खोज करना। पहला उद्देश्य क्या है, नवीन तथ्यों की खोज करना। ये आपके लेखपाल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। नंबर दूसरा जो हमारा उद्देश्य है वो है प्राचीन तथ्यों को नवीन ढंग से तैयार करना। प्राचीन तथ्यों को नवीन ढंग से तैयार करना। ठीक है, पहला हो गया नवीन तथ्यों की खोज करना, दूसरा प्राचीन तथ्यों को नवीन ढंग से तैयार करना। तीसरा है जो ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली घटनाओं को रोकना। तीसरा उद्देश्य क्या है हमारा, तीसरा उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली घटनाओं का मतलब वहां पे जो क्रियाकलाप चल रहे हैं या कोई ऐसी घटना है जो ग्रामीण क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है, उनको रोकना। ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली घटनाओं को रोकना। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो हम उद्देश्य को दो भागों में बांट सकते हैं, एक सैद्धांतिक, एक उद्देश्य जो हमारे हैं वो कैसे हैं, सैद्धांतिक। दूसरे हमारे जो उद्देश्य हैं ये हैं व्यवहारिक उद्देश्य। एक तो अपने सैद्धांतिक उद्देश्य हो गए, दूसरे व्यवहारिक उद्देश्य। यहाँ पे अगर हम सैद्धांतिक उद्देश्य में देखें तो ग्रामीण समाज में, ठीक है, ग्रामीण जीवन जो है, ग्रामीण समाज में ज्ञान को प्राप्त करना। ठीक है, ग्रामीण समाज के विषय में ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, ये अपना सैद्धांतिक उद्देश्य हो गया। अगर हम व्यवहारिक उद्देश्य देखें, व्यवहारिक उद्देश्य में देखना है तो ज्ञान प्राप्त करना, जो वहां पे व्यक्ति हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना, ये हमारे सामाजिक व्यवहारिक उद्देश्य में आएगा, ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, अब यहां पे दूसरा आता है नवीन तथ्यों की खोज करना। नवीन तथ्यों की खोज करना। नंबर 3, प्राचीन तथ्य जो है, प्राचीन जो अपने प्रथाएं या तथ्य हैं उनका सत्यापन करना। प्राचीन तथ्यों का सत्यापन करना। ठीक है, नंबर 3 प्राचीन तथ्यों का सत्यापन करना। तथा नंबर 4 पे जो आता है वो इंपॉर्टेंट है, पुनर्परीक्षण करना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से कौन जो है वो सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है या सैद्धांतिक उद्देश्य है सामाजिक शोध प्रणाली का, तो इस टाइप से बन सकता है। इसमें दूसरा जो आता है, इसमें ये अपना पहला था, इसका जो दूसरा आता है वो आता है अपना समस्याओं को सुलझाना।
समस्याओं को सुलझाना। ये अपने सामाजिक शोध प्रणाली के जो सामाजिक शोध होते हैं ये उसके उद्देश्य हो गए। 1 मिनट आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनेंगे। आप बस एक बार डेप्थ में हमारे साथ कंटिन्यू इसकी पढ़ाई कर लीजिए, आपको यहाँ से हर एक क्वेश्चन मिलेगा। आप 1 मिनट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं, जो सामाजिक शोध होता है उसके चरण क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कितने चरण हैं या कौन कौन से चरण हैं, इनमें से कौन सा सामाजिक शोध का चरण है या नहीं है। तो सामाजिक शोध के प्रमुख चरण कहीं कम या ज्यादा हो सकते हैं, जो प्रमुख है हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। सामाजिक शोध के प्रमुख चरण, सामाजिक शोध के प्रमुख चरण में देखें तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चरण है, ये हमेशा पहला चरण होगा, ठीक है, समस्या का चुनाव करना। क्या है? समस्या का चुनाव करना। ये हमारा पहला चरण हो गया। जब पहला चरण हो गया, उसके बाद जो हमारा सेकंड चरण है, समस्या से संबंधित विषय का चुनाव करना। दूसरा क्या है? समस्या, ठीक है, से संबंधित विषय का चुनाव करना। मतलब कि जो समस्या है वो किस प्रकार की है, जैसे आर्थिक है उस क्षेत्र की, राजनीतिक है या सामाजिक है। सामाजिक है मतलब जो समस्या है वह किस प्रकार की है। सबसे पहले समस्या का चुनाव किया जाएगा, फिर समस्या किस विषय की है, राजनीतिक है या आर्थिक है या सामाजिक है। फिर नंबर 3 पे आता है समस्या का निर्धारण करना। समस्या का निर्धारण या बोल सकते हैं निवारण करना। निवारण करना ये किस में आता है? नंबर 3 पे आता है अपने सामाजिक शोध के प्रमुख चरणों में। नंबर 4 पे आता है, नंबर 4 पे जो आता है सूचना एकत्र करना। नंबर 4 पे क्या है अपना? सूचना एकत्र करना। ठीक है, नंबर 4 पे अपना आ जाता है सूचना एकत्र करना, जिसे अपन बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक मतलब कि जो आपने समस्या का निर्धारण किया या उसे निवारण किया, क्या वो सही प्रकार से हो पाई है या नहीं, उसके बारे में सूचना एकत्र करना और उसका फीडबैक लेना। तो आप लोग नोट कर लीजिए सामाजिक शोध के प्रणाली के प्रमुख चरण क्या है सामाजिक शोध के। फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो सामाजिक शोध है ये कितने प्रकार का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। आपको जो बताया जा रहा है एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। आप लोग बस नोट्स बनाते रहिए, आपको लेखपाल के एग्जाम में ये बहुत फायदा करेंगे। तो सामाजिक शोध के मुख्य प्रकार या के प्रकार कर सकते हैं, मुख्य हटा दीजिए, के प्रकार। सामाजिक शोध के अगर हम प्रकार देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः ठीक है 3 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 जो है, नंबर 1 मौलिक शोध विधि। क्या है? मौलिक शोध विधि। मौलिक शोध विधि, ठीक, इसी को सैद्धांतिक जो है मौलिक शोध विधि को ही सैद्धांतिक शोध विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैद्धांतिक शोध विधि भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी विधि को सैद्धांतिक शोध विधि कहते हैं? जो मौलिक शोध विधि है इसी को सैद्धांतिक शोध विधि कहते हैं। इसमें
ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े सामाजिक पहलू का अध्ययन। ठीक है, कभी पूछा जाए मौलिक विधि में क्या करते हैं, तो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े सामाजिक पहलू का अध्ययन, जैसे ज्ञान प्राप्त करना, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं नंबर 2 पे जो आती है वो है अपनी व्यवहारिक शोध विधि। व्यवहारिक शोध विधि, जो व्यवहारिक शोध विधि है, जो अपनी व्यवहारिक शोध विधि, अगर इसे देखते हैं तो व्यवहारिक शोध विधि में हम जो ग्रामीण क्षेत्र है या ग्रामीण समाज के व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन, जैसे गरीबी, ठीक है, बेरोजगारी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस प्रकार की शोध विधि में हम गरीबी या बेरोजगारी का अध्ययन करते हैं, तो जो व्यवहारिक शोध विधि है उसमें गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3 पे आता है क्रियात्मक शोध विधि या क्रियात्मक शोध। ठीक है, क्रियात्मक शोध नंबर 3 पे अपना क्या है क्रियात्मक शोध। ठीक है, क्रियात्मक शोध क्या है? इसमें जो समाज में होने वाली जो घटनाएं होती हैं, जो परिवर्तनशीलता या समाज में कोई ऐसी जो गंभीरता ला सकते हैं या समाज को प्रभावित कर सकते हैं, उन पहलुओं का अध्ययन चिन्हित किया जाता है तथा उनका निवारण करते हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली घटनाओं को चिन्हित करना तथा उनका निवारण करना ये किसके अंतर्गत आता है? क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आता है। तो सामाजिक शोध के आपको प्रकार समझ में आ गए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। नोट जरूर करिए। आपको नोट्स जो है वो एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले एक बार में टोटल पूरा सामाजिक परिवेश या ग्रामीण परिवेश को कवर कर देंगे। जो आपके जो 25 नंबर है, 25 नंबर का वेटेज है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो 1 मिनट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं जो सामाजिक शोध है, इसकी समस्याएं भी हैं कुछ। देखो, अगर हम शोध करते हैं तो उनके बीच में कुछ समस्याएं भी आती हैं। सामाजिक शोध जो है वो एक तरह से देखा जाए सिर्फ सामाजिक घटनाओं पे आधारित है, तो घटनाएं बदलती रहती हैं, तो ये उसकी समस्याएं। सामाजिक शोध की समस्याएं, सामाजिक शोध जो होता है उसकी समस्याएं। तो नंबर 1 पे जो आता है वो है ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली घटनाओं में परिवर्तनशीलता। नंबर 1 पे क्या आता है? ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली घटनाओं में परिवर्तनशीलता, होने वाली घटनाओं में परिवर्तनशीलता, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां होने वाली घटनाओं में क्या है? परिवर्तनशीलता। वहां की जो मतलब देखा जाए जो समस्याएं हैं वो बदलती रहती हैं, तो ये जो सामाजिक शोध है उसे प्रभावित करती है। नंबर 2 पे जो आता है मूल्य निर्धारण में, ठीक है, जो समस्याएं होती हैं
उनके मूल्य निर्धारण में समस्या। क्या है? मूल्य निर्धारण में समस्या। यहां मूल्य निर्धारण से मतलब है कौन सी समस्या ज्यादा गंभीर है, कौन सी समस्या कम गंभीर है, या किस समस्या पे हमें पहले ध्यान देना है या किस समस्या को बाद में ध्यान देना है, कौन सी के लिए योजना पहले बनानी है या बाद में बनानी है। इसके मूल्य निर्धारण में जो समस्या होती है वो सामाजिक शोध विधि की एक समस्या है। तो आप लोग सामाजिक शोध की ये समस्या भी लिख लीजिए। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे जो है सर्वेक्षण विधि पे। ठीक है, तो आप सर्वेक्षण विधि पे चलेंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दूसरे टाइप की जो शोध विधि है, सामाजिक सर्वेक्षण शोध विधि या सर्वेक्षण विधि जिसे बोलते हैं। सेकंड टाइप अपना यहां से शुरू होता है। फर्स्ट टाइप की जो अपने सामाजिक शोध विधि थी उसे पूरा खत्म कर लिया है। अब है सामाजिक सर्वेक्षण विधि। सामाजिक सर्वेक्षण विधि, सामाजिक सर्वेक्षण विधि है, ये सैंपल पे आधारित होती है। किसी क्षेत्र का सर्वे होता है, उसके जो सैंपलिंग की जाती है उसके जो हम शोध करते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण विधि। ठीक है, या शोध विधि जिसे बोलते हैं, ये उस पे आधारित होती है। तो इसमें क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली समस्याओं का, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली समस्याओं का निर्धारण करना तथा उनका निवारण करना, वो भी किस पे, वैज्ञानिक स्तर पे करना, वो होता है सामाजिक सर्वेक्षण विधि। ठीक है, सामाजिक सर्वेक्षण विधि में क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली, ठीक है, होने वाली, नोट करते रहिए आप लोग, होने वाली घटनाओं का, ठीक है, घटनाओं का निर्धारण करना एवं निवारण का प्रयास करना, एवं निवारण का प्रयास करना। ठीक है, ये किसमें होता है, सामाजिक सर्वेक्षण विधि में किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक सर्वेक्षण विधि जो होती है इसकी विशेषताएं। सामाजिक सर्वेक्षण विधि की विशेषताएं, सामाजिक सर्वेक्षण विधि विशेषताएं। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात होती है वैज्ञानिक स्तर पर समस्याओं के निवारण का वैज्ञानिक स्तर पर प्रयास। ठीक है, समस्याओं के, पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है, समस्याओं के निवारण को वैज्ञानिक स्तर पर प्रयास। मतलब हम इसको कह सकते हैं यह एक वैज्ञानिक शोध विधि है। ठीक है, कैसी विधि है ये, वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक शोध विधि। ये कैसी विधि है, वैज्ञानिक शोध विधि। दूसरी जो बात होती है इसकी, दूसरी बात यह है विघटनकारी। ठीक है, विघटनकारी समस्याओं की खोज करना, दूसरी इसकी विशेषता है विघटनकारी समस्याओं की खोज करना तथा वैज्ञानिक स्तर पर उनके निवारण का प्रयास करना, तथा वैज्ञानिक स्तर पर उनके निवारण का प्रयास करना,
ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी सर्वे शोध जो सामाजिक ग्रामीण सामाजिक शोध विधि में कौन सी विधि वैज्ञानिक स्तर पर है, तो आधारित है सामाजिक सर्वेक्षण शोध विधि जो है वैज्ञानिक स्तर पर आधारित है। ये इसकी विशेषताएं हो गई। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है। अब इसके आगे का हम कल के वीडियो में देखेंगे, जहां पे हम इसके उद्देश्य, इसके प्रकार और उन सब के चरण के बारे में चर्चाएं करेंगे और कल ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। आपको हम पूरी यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। मैथ की क्लासें हमेशा हमारी चल रही हैं, हिंदी क्लास भी चल रही है, आपको जल्दी यूपी जीके की क्लास भी दी जाएगी। तो आप जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।